Hi everyone. Question is, for an integer n greater than equal to 2, if the arithmetic means of all coefficient in the binomial expansion of x plus y raised to power 2n minus 3 is 16, then distance of the point P from the line x plus y is equal to 8 is. Options are here. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है, इस एक्सपेंशन के बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ठीक है, और वो किसके इक्वल है 16 है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, पहले हम x प्लस वाई की पावर क्या है 2n-3, ठीक है, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा 2n-3 c0 x की पावर 2n-3, ठीक है, y की पावर 0 होगी प्लस 2n-3 c1, ठीक है, x की पावर आएगी फिर क्या, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 2n-4 और y की पावर 1, ठीक है, प्लस फिर आएगा 2n-3 c2 x की पावर 2n-5 और y की पावर 2, ठीक है, प्लस एज सोन ऐसे टर्म आएंगे, ठीक है, प्लस फिर लास्ट में आएगा 2n-3 c2n-3 x की पावर क्या हो जाएगी 0 और y की पावर 2n-3, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा है ना, फर्स्ट वाले की पावर क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती हैं, और बाद वाली जो इधर जो सेकंड जो टर्म होती है उसकी पावर क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ पे 1 थी, फिर पावर 2 होगी, फिर यहाँ पे 3 आएगी, फिर 4 आएगी, और लास्ट में सारी पावर इसके पास आ गई और इसकी पावर क्या होगी 0 होगी एक्स की, है ना। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 16। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट देखो क्या होंगे, ये होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, 2n-3 c0, ठीक है, 2n-3 c1, है ना, 2n-3 c2, ठीक है, और कहाँ तक 2n-3 c2n-3, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है, दीज आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनका अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इन सभी का सम करेंगे, 2n-3 c0 प्लस 2n-3 c1 प्लस 2n-3 c2 प्लस, और एक इसके इक्वल आएगा, ये क्या आएगा 2n-3 c 2n-3, ठीक है, इन सभी का सम और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकालते हैं ना अर्थमेटिक मीन, इन सभी का सम। और ये कितनी टर्म है देखो, 1 से लेके 1 2 और कहाँ तक 2n-3 तक गई हैं, दैट इज़ ये इतनी टर्म तो 2n-3 होगी 1 से लेके, और 2n-3 तक एक टर्म ओ ये हो रहा है, दैट इज़ 2n-3 प्लस 1, इतनी टर्म होंगी दैट इज़ 2n-2, ठीक है। ओके, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने पास 16 के इक्वल, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा 2n-3 c0 प्लस 2n-3 c1 प्लस 2n-3 c2 प्लस, और ये क्या है 2n-3 c2n-3, ठीक है, डिवाइड बाई 2n-2, किसके इक्वल है ये दिया हुआ है 16, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, देखो लिख लेते हैं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एज ऑन प्लस ncn, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 2 रेज टू पावर n के इक्वल, ठीक है। तो अब ये बताओ 2n-3 c0 प्लस 2n-3 c1 प्लस 2n-3 c2 प्लस एज सोन 2n-3 c2n-3, ये किसके इक्वल होगा 2 की पावर 2n-3, है ना, इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये क्या है 16 मल्टीप्लाई 2n-2, ठीक है।
इसको हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे n की वैल्यू 5 है ना, वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। बाकी कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं होगी जो सेटिस्फाई करेगी। देखो 5 रखेंगे, 5 टू ज़ा 10, 10 में से 3 गए 7, तो 2 की पावर 7 है इधर तो, ठीक है। और यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 टू ज़ा 10, 10 में से 2 गया 8, ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 8, दैट इज़ देखो ये कितना है 2 की पावर 4, और ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो देखो 2 की पावर 7, और ये भी क्या है 2 की पावर 7 ही है, दैट इज़ n की वैल्यू 5 जो कि है सेटिस्फाई करे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई ना, तो अब देखो अब n की वैल्यू आ गई तो ये पॉइंट P आ गया अपने पास, है ना। पॉइंट P क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे, तो देखो n P पॉइंट क्या दे रखा है 2n-1, और फिर है n² -4n। तो P पॉइंट अपने क्या आएगा, P पॉइंट आएगा 5 टू ज़ा 10 में से 1 गया तो 9, और ये आएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 20 गए तो 5, है ना 5, और ठीक है, यानी कि P पॉइंट आ गया। अब P पॉइंट की हमसे क्या पूछी है, इस लाइन से डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट P है, दैट इज़ 9,5, और इस पॉइंट की हमसे डिस्टेंस पूछी है इस लाइन से, ठीक है। लाइन है अपने पास x + y इज इक्वल टू 8 दी हुई है, इस 8 को भी इधर ले आओ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना, पता है ये कैसे निकालते हैं, ये जो पॉइंट है इस लाइन में रखो 9,5 को, 9 + 5 -8 डिवाइड बाई, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का कितना है 1 उसका स्क्वायर, और तो देखो ये कितना आ जाएगा 9 और 5 4, 4 में से 8 गया 6 डिवाइड बाई √2, है ना। और एक काम करते हैं, √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा 6√2 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 3√2, ठीक है। 3√2 आ गया, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इफ द रेशियो ऑफ द 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग and 15th term from the end is 1/6, then the value of nc3 is okay. ऑप्शन A B C D आर हेयर, ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, ये एक एक्सपेंशन है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 + 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या निकालनी है, एक तो 15th टर्म निकालनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से, और एक निकालनी है 15th टर्म फ्रॉम द एंड से, ठीक है। और उनका रेशियो निकाल लेना है, और रेशियो की वैल्यू दे रखी है 1/6, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हम है ना क्या करेंगे, एक को देखो, एक तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं क्यूब रूट ऑफ 2 को तो मैंने मान लिया a, प्लस इस टर्म को मैंने मान लिया b की पावर n, ठीक है। आप चाहो तो ना भी मानो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, बट ये है कि अगर a और b मानते थोड़ा मेरे को लगता है कि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहेगी, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से हमें क्या निकालनी है, 15th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 15th टर्म कैसे निकालोगे, एन सी आर की वैल्यू इससे कम, एक कम होती है, दैट इज़ ये 15 है, तो एन की वैल्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 14, ठीक है। और यहाँ पे ए की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, है ना। और फिर बी की पावर क्या होती है, ये आर, दैट इज़ 14। ये हमने क्या निकाली है, 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल ली है, ठीक है। ये जो हमने निकाली है बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से निकाली है, ठीक है। अच्छा कभी भी अब क्वेश्चन में हमें एंड से टर्म निकालनी हो ना लास्ट से, तो क्या करना होता है, इन दोनों को आप क्या कर लो, रिवर्स करके लिख लो, ठीक है। ऐसे लिख लो b + a की पावर n, ठीक है। अब जो 15th टर्म एंड से आने वाली थी, अब वो इसमें क्या आएगी, स्टार्टिंग से 15th टर्म आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, तो इसको हमने ऐसे डिनोट कर लिया डैश से, ठीक है, कि ये इस एक्सपेंशन की हमारी 15वीं टर्म है, 15th टर्म है, ठीक है। तो ये क्या आएगी भाई, ये आएगी एन सी, आर की वैल्यू इससे कम होती है 15, दैट इज़ 14 हो जाएगी,
और b की पावर क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, है ना, और a की पावर क्या आएगी 14, ठीक है, a की पावर 14, ठीक है। अब देखो 15th टर्म स्टार्टिंग से आ गई, 15th टर्म ये एंड से भी हमने निकाल ली, ठीक है ना। बट एंड से कौन से एक्सपेंशन की आई है, इस एक्सपेंशन की आई है, ठीक है, जो हमें निकालनी थी, है ना। ठीक है, अब इनका रेशियो लेना है, ठीक है, तो रेशियो ले लेते हैं एन T15 का और T15 डैश का। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1/6, ठीक है। अब देखो 15th टर्म ये क्या है, NC14, ए की पावर n-14, बी की पावर 14 डिवाइड बाई, ये आएगा यहाँ पे NC14, बी की पावर n-14, ठीक है, और ए की पावर 14, और ये किसका इक्वल दे रखा है 1/6, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया इससे, है ना। अब ए की पावर देखो क्या आएगी, है ना, ए की पावर देखो, इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आएगा ए की पावर n-28 बनेगा ये, और बी की पावर कितना आएगा भाई, बी की पावर आएगा n-28 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है, ठीक है। इसको ओ मैं से भी लिख सकता हूँ a/b रेज टू पावर n-28, ये किसके इक्वल है अपने पास, ये इक्वल है 1/6 के इक्वल, ठीक है। अब देखो ए हमने किसको माना था, ए था अपने पास क्यूब रूट ऑफ 2, और बी था अपने पास 1 क्यूब रूट ऑफ 3। अब a/b की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, a/b दैट इज ये आएगा अपने पास, यही आएगा ना भाई, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। अब ये देखो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 6, यही आएगा, ठीक है। दैट इज इसकी वैल्यू आ गई क्या, a/b की 6, और ठीक है, और इसकी पावर कितनी है अपने पास n-28 इज इक्वल टू 1/6, दैट इज 6 की पावर, ये क्या लिख सकता हूँ n-28 और डिवाइड बाई 3, और इधर ये कितना है 6 की पावर -1। कंपेयर करेंगे तो देखो n-28 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से, है ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 + 28, दैट इज n आ गया 25। n की वैल्यू आ गई, अब हमसे पूछिए NC3 की वैल्यू क्या होगी, तो NC3 अपने पास आ जाएगा 25C3, दैट इज़ 25 × 24 × 23 और डिवाइड बाई 3 × 2, ठीक है। ये 3 × 2 = 6, 6 से इसको कैंसिल करो 4, ठीक है। तो ये आएगा 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 23, दैट इज़ 2300। कोई ऑप्शन देखते हैं मैच कर रहा है हम, यस, ऑप्शन जो कि है बी अपना मैच कर रहा है।